प्रेज द लॉर्ड। आज एक इंपॉर्टेंट विषय आपके साथ बांटना चाहता हूं और वो विषय है कंज्यूम्ड विद इन टू प्रे। प्रार्थना की आग और प्रार्थना के बोझ से भर जाना। और ये मैंने सीखा अभी कुछ ही दिन पहले। मैं लूका उसके दूसरे अध्याय को पढ़ रहा था और मैंने फिर से उसमें पढ़ा शमौन और हन्ना के बारे में। ये दो बूढ़े लोग थे और लगातार ये प्रार्थना किया करते थे और ये दोनों एक ही विषय के लिए दुआ कर रहे थे और वो विषय ये था, परमेश्वर इज़राइल में उद्धारकर्ता को भेज दीजिए, मसीहा को भेज दीजिए। और हमें नहीं पता कि कितने लंबे समय से ये एक ही प्रार्थना में बने हुए थे। हन्ना के बारे में तो क्या लिखा है, वो 84 साल से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, लगातार प्रार्थना और उपवास किया करती थी ना। मेरा ध्यान इस बात पर गया कि ये एक ही प्रार्थना को कितने समय से कर रहे थे, कितने लंबे समय से एक ही दुआ कर रहे थे। शायद रोज इनका एक समय होगा जब ये इस प्रार्थना को करने के लिए मंदिर में जाते होंगे। और मैंने सीखा, क्या कोई प्रार्थना के लिए इतना गंभीर है कि एक ही प्रार्थना को वर्षों तक कर रहा है? और फिर मैंने अपने बारे में सोचा, मैंने कहा मैं तो शायद ऐसा नहीं करता हूं। अगर परमेश्वर कोई प्रार्थना हमें देता भी है तो हम कुछ समय उसके लिए दुआ करते हैं और फिर हम कहते हैं ठीक है, हमने प्रार्थना कर ली, परमेश्वर जब चाहेगा उसका जवाब दे देगा। लेकिन यहाँ ये लोग बूढ़े हैं, वर्षों से दुआ कर रहे हैं, एक ही प्रार्थना में बने हैं, ठहरे हैं, धीरज नहीं खो रहे। प्रियो, आज मैं अपने और आपके सामने चुनौती रख रहा हूं। जब परमेश्वर मुझे और आपको कोई प्रार्थना का विषय दे, कोई बोझ दे, क्या हम ऐसा करते हैं? क्या हम महीनों तक या वर्षों तक एक ही प्रार्थना को करने में वफादार हैं? शायद मैं अपने आप को तो बहुत कम पाऊंगा। आप अपने विषय में जांचिए, क्या हम परमेश्वर के दिए गए बोझ के प्रति इतने वफादार हैं? बाइबल में और भी तो लोग हुए हैं जिन्होंने एक ही प्रार्थना को बहुत लंबे समय तक किया। एस्तर एक ही दुआ करती रही, 3 दिन तक उपवास करके दुहाई देती रही, परमेश्वर मेरे लोगों का छुटकारा कीजिए। एलिया के बारे में लिखा है, जब बारिश नहीं आ रही थी वो 7 बार प्रार्थना करता है। पहली बार प्रार्थना किया, कुछ नहीं दिखाई दिया। दूसरी बार फिर प्रार्थना करने गया, फिर कुछ नहीं दिखाई दिया गया और 7 बार प्रार्थना करता रहा। जब 7वीं बार प्रार्थना करके उसने अपने नौकर को भेजा, उस दास ने कहा एक हाथ भर का बादल दिखाई दे रहा है। लेकिन विषय क्या है, सीखने वाली बात क्या है? वो तब तक दुआ करते रहे जब तक उत्तर दिखाई नहीं दिया। डैनियल 21 दिन तक प्रार्थना करता रहा। आपको याद है, स्वर्गदूत को आने में देरी हो रही थी, लेकिन डैनियल ने अपनी प्रार्थना नहीं छोड़ी। 21 दिन तक एक ही बात की प्रार्थना करता रहा जब तक उत्तर नहीं मिल गया। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर परमेश्वर आपको कोई इंपॉर्टेंट बोझ देता है, क्या आप भी ऐसा करेंगे? प्रियो, जरूरी है मैं और आप गंभीरता से इस बात को लें और हम एक ही प्रार्थना के विषय को करने में ऊब ना जाएं, हम उसमें निराश ना हो जाएं, हम उसमें थक के रुक ना जाएं, बल्कि हम इस बात को समझें, परमेश्वर अपने समय में उत्तर देगा और जब तक हम उत्तर को पा नहीं लेंगे, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे और दुआ में वफादार बने रहेंगे। हालेलुया, हम प्रार्थना करते रहेंगे। मैं चाहता हूं इस समय आप सोचिए, क्या कोई विषय परमेश्वर ने आपको दिया था जिसके लिए आपने दुआ करना छोड़ दिया? हो सकता है आपके स्पाउस के लिए, हो सकता है आपके बच्चों के लिए, हो सकता है आपके पास्टर्स के लिए, आपकी कलीसिया के लिए। क्या कोई विषय दिया था प्रभु ने आपको और जब वो विषय मिला था तो आपको लगता था ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके लिए दुआ करनी है, और आपने किया भी, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं। शायद कुछ समय करने के बाद आपने उस दुआ को छोड़ दिया और कोई दूसरी दुआ आप करने लगे। प्रियो, आज परमेश्वर आपको याद दिलाना चाहता है, जो विषय इंपॉर्टेंट हैं उन्हें लगातार दुआ में रखते रहिए, दुहाई देते रहिए। जरूरत पड़े तो 3 दिन, जरूरत पड़े तो 7 दिन, जरूरत पड़े तो 21 दिन और जरूरत पड़े तो वर्षों तक, यहाँ तक कि हमारे बुढ़ापे तक भी हम दुआ करना ना छोड़े,
खास तौर से उन विषयों के लिए जो परमेश्वर से हमने पाए हैं, और तब तक दुआ करिए जब तक अपनी आंखों से आप अपने उत्तर को ना देख लें। शमौन की वो बात कितनी आनंद से भर देती है। जब उसने अपनी आंखों से यीशु बालक को देखा, उसका दिल आनंद से ऐसा भर गया। उसने कहा, परमेश्वर धन्यवाद, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को आज देख लिया है। अब मैं कुछ करने को तैयार हूं, अब मैं तेरे पास शांति से आने को तैयार हूं। वो तृप्त हो गया, वो भर गया, वो आनंदित हो गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से अपने प्रार्थना के जवाब को देख लिया। आज मेरी चुनौती भी यही है, मेरी प्रार्थना भी यही है, आप दुआ में वफादार रहें और काश परमेश्वर अनुग्रह दे कि आप अपनी आंखों से अपने प्रार्थना के उत्तर को देख सकें और परमेश्वर की महिमा कर सकें। प्रभु आपको यह अनुग्रह आज देना चाहता है। मैं इस बात को विशेष कह रहा हूं, अगर आप गंभीरता से इस वचन को लेंगे और परमेश्वर के सामने एक बार फिर से प्रार्थना में गंभीर होकर ठहरेंगे, परमेश्वर आपकी प्रार्थना के द्वारा ना मालूम कितने लोगों को बरकत देने जा रहा है, ना मालूम कितने लोगों को बदलने जा रहा है, ना मालूम कितने लोगों के जीवनों में अपने उद्धार को और अपने पवित्र आत्मा को उंडेलने जा रहा है। ईमानदार हों, वफादार हों, दुआ करते रहें, चाहे कितना भी समय लग जाए, और अपने प्रार्थना के उत्तर को जरूर पालें। प्रभु आपको आशीष दे।